जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसे पुरी श्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमय रत्न भंडार के लिए भी जाना जाता है। रत्न भंडार की कथाएं, उसके भीतर छिपे अनमोल खजाने और उसके रहस्यों ने सदियों से लोगों की कल्पना को प्रज्वलित किया है। तो चलिए देखते हैं आजकल ये मंदिर सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में रत्न भंडार को खोलने और उसकी चाबियों को लेकर उठे विवाद ने इस रहस्य को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। रत्न भंडार का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही रहस्यमय भी है। ऐसा माना जाता है कि रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आभूषण, मुकुट और अन्य मूल्यवान वस्त्र और धातुएं संग्रहित हैं। यह खजाना मंदिर के गर्भगृह के भीतर स्थित है। रत्न भंडार को दो हिस्सों में बांटा गया है, बाहरी और भीतरी। बाहरी भंडार को समय समय पर त्योहारों के दौरान खोला जाता है, लेकिन भीतरी भंडार पिछले 38 सालों से बंद है। चाबियां 2018 में गायब हो गईं, जिसके कारण इसे खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। यह चाबियां पुजारियों के पास नहीं, बल्कि जिला कलेक्टर के पास रखी जाती हैं, लेकिन अब वे भी नहीं जानते कि ये चाबियां कहां हैं। रत्न भंडार को 1984 में खोला गया था, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने इसकी जांच की। जांच के दौरान अफसरों ने भंडार के अंदर से सांपों की आवाजें सुनी, जिससे डरकर उन्होंने बाकी के द्वार नहीं खोले। तब से यह भंडार बंद पड़ा है। 2018 में कोर्ट के आदेश के बाद ASI को फिर से भीतरी भंडार की जांच करने का आदेश दिया गया। 2018 में रत्न भंडार की चाबी गायब होने का मामला सामने आया, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। तत्कालीन बीजेपी सरकार पर चाबी गायब होने और इसके बाद की घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगे। विवाद तब और बढ़ गया जब एक डुप्लीकेट चाबी पूरी जिला खजाना कार्यालय से मिली, लेकिन इससे ताले नहीं खुल पाए। यह घटना रत्न भंडार के रहस्य को और भी गहरा बना गई और जनता के बीच सरकार की नीयत पर सवाल उठने लगे। हाल ही में ओडिशा सरकार ने रत्न भंडार को खोलने का निर्णय लिया और इसके लिए एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वनाथ रथ कर रहे हैं। 9 जुलाई 2024 को रत्न भंडार का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के दौरान कई रहस्यमय घटनाएं सामने आईं, जैसे कि 2 ताले बिना सील के पाए गए। इसके बावजूद सरकार ने आश्वासन दिया कि अन्वेषण और मूल्यांकन का कार्य सही तरीके से किया जाएगा। रत्न क्या है, यह हमेशा से ही एक बड़ा सवाल रहा है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार रत्न भंडार में 4 मुख्य द्वारों के अलावा भी कई गुप्त कक्ष हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने 4 महीने तक इन कक्षों की तलाश की, लेकिन उन्हें केवल चालंती भंडार, सक्रिय कक्ष तक ही पहुंच मिली। इतिहासकार सुरेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार रत्न भंडार में 4 कक्षों के अलावा एक गुप्त कक्ष भी हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि रत्न भंडार के अंदर मौजूदा सोने और चांदी के आभूषणों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी मरम्मत के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की जा रही है। सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि रत्न भंडार के सभी रहस्यों का पर्दाफाश किया जाएगा और जनता के समक्ष सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा। रत्न भंडार के खुलने से न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या तीसरे और गुप्त कक्ष का रहस्य भी सामने आएगा। इतिहासकार और स्थानीय लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक विस्तृत अन्वेषण किया जाए ताकि सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो सके। रत्न भंडार के संबंध में कई रहस्यमय घटनाएं और कहानियां भी प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार एक व्यक्ति को रत्न भंडार के गुप्त कक्ष में भेजा गया था। उसे रस्सी की मदद से एक टोकरी में भेजा गया था, लेकिन जब टोकरी को ऊपर खींचा गया तो उसमें व्यक्ति के बजाय कुछ मृत शरीर थी। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि इसके बाद का कार्य रोक दिया गया। रत्न भंडार के रहस्य का मामला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि चाबी का गायब होना और डुप्लीकेट चाबी बनाना एक गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी ने रात में रत्न भंडार से मूल्यवान वस्तुएं चुरा लीं। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार का रहस्य, जिसमें सोने और चांदी के अनमोल आभूषण और ऐतिहासिक वस्त्र शामिल हैं, अब इसके साथ ही यह मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का भी विषय बना हुआ है, जो आने वाले समय में और भी दिलचस्प मोड़ ले सकता है। जनता और इतिहासकार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या रत्न भंडार के सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो सकेगा और क्या इसमें छिपे अनमोल खजाने को सही तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा।
ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।